लास्ट वीडियो में हमने लॉगरिथम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की और उसके कुछ लिमिटेड कुछ एग्जांपल्स हमने जो है वो आपके सामने रख दिए और कोशिश की हमने हमारी यही रही कि उसी के अंदर से हमें इसे समझ आए कि उन कैलकुलेशंस के दौरान हम लॉगरिथम्स कैसे हासिल करते हैं या लॉगरिथम बेसिकली उस कैलकुलेशन के अंदर किस चीज़ को कहते हैं। तो उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स के ऊपर हम बात करते हैं और कुछ रिजल्ट्स जो हम लॉगरिथम से मोस्टली देखते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो वेरीफाई होती हैं। उनमें से एक चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि लॉग ऑफ वन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि लॉगरिथम के लिए जैसे हमने पहले बात की थी उसके लिए एक बेस का होना लाजमी है, क्योंकि किसी भी नंबर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए जब तक यूनिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए जब तक बेस गिवन ना हो तो हम कोई फिक्स कोई उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं बता सकते। तो लेकिन हमने ये भी देखा है कि लिटरेचर के अंदर बेस जो है वो लिखा नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता कि वो एक अंडरस्टूड है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर लॉग जैसे अगर लॉग 10 है, सॉरी बेस अगर 10 हो तो उसको लिखा नहीं जाएगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है मैथमेटिशियंस के दरमियान या जो बुक्स लिखते हैं उनके माइंड में। इस तरह के जिस तरह हम लिखते हैं कि टू के बाद ये एक नंबर है तो उसका डेसिमल पार्ट हमें पता है कि अगर ज़ीरो हो तो वो लिखा नहीं जाएगा, एक्सपोनेंट अगर वन हो तो लिखा नहीं जाएगा, डिनोमिनेटर वन हो तो लिखा नहीं जाएगा, इसी तरह टू का अगर उसके साथ साइन प्लस का हो तो लिखा नहीं जाएगा। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग जिस तरह होती है ये भी बिल्कुल वैसी ही अंडरस्टैंडिंग है कि अगर बेस मेंशन नहीं है किसी जगह लॉगरिथम का तो हम उसको बेस 10 कंसीडर करेंगे। तो लॉग वन की वैल्यू ज़ीरो मतलब कि लॉग वन बेस 10 के ऊपर इसको लिखा जाता है कि ये ज़ीरो होता है। तो ये कॉन्सेप्ट ये रिज़ल्ट भी उसी कॉन्सेप्ट से जो है वेरीफाई होता है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ जो हमने बात की थी कि यहाँ पे लॉग ऑफ ए बेस बी, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कैसे समझेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या बात की गई है, लॉग ऑफ ए बेस बी का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ए की एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर लिखनी हो बेस बी के ऊपर तो उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए की लिखनी है, बेस बी रखना है तो एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए। बेसिकली इसमें ये वाली बात की गई है। तो यही चीज़ आप इस पर लगाएं। तो यहाँ पे वन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, बेस हमने रखना है 10, तो उसका एक्सपोनेंट कौन सा रखना होगा। तो हमें पता है कि 10 का कौन सा एक्सपोनेंट, 10 के लिए कौन सा एक्सपोनेंट हम रखें कि उसका रिजल्ट वन आए, और वो एलिमेंट है ज़ीरो। 10 पावर ज़ीरो ही वन हो सकता है। इसलिए ये जो एक्सपोनेंट है उसी को हम लॉगरिथम कहते हैं। इसलिए हम इसका जो लॉग वन का जो लॉग बताते हैं वो ज़ीरो बताते हैं, वो इसलिए कि उसका एक्सपोनेंट ज़ीरो होता है यहाँ पे। इसी तरह लेकिन ये बात जो है बेस 10 के लिए सही नहीं है, किसी भी बेस के लिए। अगर लॉग वन की बात करें बेस 5 के ऊपर तब भी ये ज़ीरो होगा। लॉग अगर वन की बात करें बेस 3 के ऊपर तब भी ये ज़ीरो होगा, क्योंकि इन तमाम केसेस में हम चेक कर सकते हैं वन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस 5 पे लिखना हो तब भी एक्सपोनेंट ज़ीरो रखना होगा, वन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस 3 पे लिखनी हो तब भी हमें एक्सपोनेंट ज़ीरो रखना होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि लॉग ऑफ वन की वैल्यू जो है वो किसी भी बेस के ऊपर ज़ीरो होती है। इसी तरह एक और रिजल्ट हमारे पास होता है कि लॉग ऑफ ए बेस ए इज़ इक्वल टू वन। ये भी बिल्कुल इस चीज़ को भी हम ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं जैसे कि लॉग ऑफ टू बेस टू पे वन होगा, लॉग ऑफ थ्री बेस थ्री पे वन होगा, इसी तरह लॉग ऑफ 15 जो है वो बेस 15 के ऊपर वन होगा। उसकी वजह भी वही है, सेम यही कॉन्सेप्ट कि इस केस में हम देख सकते हैं इस केस में क्या बात की गई है, लॉग ऑफ टू है बेस टू है, यानी टू की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है बेस टू के ऊपर। तो ये देखें टू की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें बेस टू के ऊपर तो एक्सपोनेंट वन रखना होगा, वही एक्सपोनेंट जिसको हम लॉगरिथम कह रहे हैं। इसी तरह लॉग थ्री बेस थ्री, इसका मतलब ये है कि थ्री की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है बेस थ्री के ऊपर तो डेफिनेटली एक्सपोनेंट वन रखना होगा। इसी तरह लॉग 15 बेस 15, यानी 15 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है बेस 15 के ऊपर तो इसका एक्सपोनेंट वन रखना होगा। इसलिए हम इन तमाम केसेस में लॉग की वैल्यू जो है वो वन लिख देते हैं। इसी में एक और रिजल्ट हम पढ़ते हैं कि लॉग ऑफ ज़ीरो एट एनी बेस इज़ अनडिफाइंड, यानी ज़ीरो का लॉगरिथम किसी भी बेस के ऊपर अनडिफाइन होता है। जैसे कि लॉग ऑफ ज़ीरो बेस 10 इज़ अनडिफाइंड, लॉग ऑफ
0 बेस 5 इज़ अनडिफाइंड एंड सो ऑन। उसकी वजह भी यही है, तो क्योंकि हम ये देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम इसी केस को कंसीडर करें तो इसमें क्या लिखा गया है, log 0 बेस 10, यानी 0 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है बेस 10 के ऊपर। तो 0 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए बेस अगर मैं 10 रखूं तो उसका एक्सपोनेंट क्या रखना होगा, यानी सिंपली ये है कि 10 का कौन सा 10 के साथ कौन सा मैं एक्सपोनेंट रखूं कि उसका रिजल्ट जो है वो 0 आए। तो हमें पता है कि ऐसा कोई नंबर नहीं होता, 10 का कोई एक्सपोनेंट, 10 के ऊपर कोई भी आप एक्सपोनेंट रखें उसका रिजल्ट कभी 0 आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई एक्सपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए हम इसको अनडिफाइंड लिख रहे हैं। यही सिचुएशन आप इस केस के लिए ट्राई करें, तो 0 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है बेस 5 के ऊपर, तो एक्सपोनेंट कौन सा रखना होगा, तो 5 का कोई एक्सपोनेंट ऐसा नहीं है जिसके साथ उसका रिजल्ट जो है वो 0 आ सके। इसी में एक और चीज़ हम पढ़ते हैं कि log of x at any base is undefined if x is less than 0, यानी किसी भी नंबर का लॉगरिथम अनडिफाइन होगा किसी भी बेस के ऊपर अगर वो नंबर लेस देन 0 यानी नेगेटिव हो। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये हम रियल डोमेन की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स डोमेन की बात करें, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसमें इमेजनरी पार्ट भी होता है, तो उसके अंदर एक लॉगरिथम का एक जो है ना एक एक्सटेंडेड वर्जन जो है उसमें बताया गया है और उस वो चीज़ कैलकुलेट की जा सकती है कॉम्प्लेक्स डोमेन के अंदर। लेकिन अगर हम छोटे लेवल पे बात करें रियल डोमेन के अंदर, तो रियल डोमेन के अंदर इसको अनडिफाइंड कहा जाता है। तो इसकी एक वजह भी उसी कॉन्सेप्ट से हम वेरीफाई कर सकते हैं, और वो इस तरह फॉर एग्जांपल हम बात करें लॉग ऑफ -3 की बेस 2 के ऊपर, फॉर एग्जांपल उसका क्या मतलब है, -3 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए बेस अगर मैं 2 रखूं तो इसका एक्सपोनेंट क्या रखना होगा। तो देखें 2 का एक्सपोनेंट कोई भी नंबर रखें तो इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि अगर बेस अगर नेगेटिव नहीं है तो इसका एक्सपोनेंट कुछ भी रखें वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा कोई एक्सपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसे 2 के एक्सपोनेंट में रखने से उसका रिजल्ट -3 हो, तो इसलिए हम इसको अनडिफाइंड कहते हैं। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, आप लॉग ऑफ -10 चेक कर लें किसी भी बेस के ऊपर, बेस 10 के ऊपर इवन चेक कर लें, तो इसका मतलब भी यही होगा कि ये क्या होगा, ये अनडिफाइन होगा। उसकी वजह भी यही है कि -10 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए बेस 10 रखें तो हमें कोई एक्सपोनेंट ऐसा नहीं मिल सकता जिसका रिजल्ट जो है वो -10 हो, तो इसलिए हम इसको अनडिफाइन कह रहे हैं। इसी के आखिर में एक और चीज़ हम क्लियर करते जाएं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है log 16 बेस 2। अगर आप यही log, चूँकि हमें पता है कि हमारे पास log की कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स, हमारे पास log टेबल होता है, हमारे पास इवन कैलकुलेटर के थ्रू हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर जो स्पेशली जो log टेबल है, वो log टेबल के बारे में हमें ये जहन में रखना चाहिए कि वो सिर्फ बेस 10 के लिए बना हुआ है। वो जो log है वो सिर्फ बेस 10 के लिए बना हुआ है जो log टेबल है। इसी तरह ज़्यादातर कैलकुलेटर्स के अंदर भी जो कैलकुलेशन होती है वो बेस 10 के हिसाब से होती है। अगर आप log 16 की वैल्यू कैलकुलेट करें एक नॉर्मल कैलकुलेटर के अंदर तो वो आपको डिफरेंट वैल्यू देगा, जबकि इस चीज़ की log 16 बेस 2 की एक्चुअल वैल्यू है 4। यही चीज़ अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर के अंदर आप कैलकुलेट करें, या इसका जो एक फॉर्मल प्रोसीजर है कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा के थ्रू जो हम कैलकुलेट करते हैं 16 का लॉगरिथम यानी टेबल के थ्रू, तो इसकी वैल्यू 4 नहीं आएगी, डिफरेंट आएगी। उसकी वजह यह है कि वो टेबल और कैलकुलेटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो बेस 10 के हिसाब से है, जबकि ये मैंने पहले बात की है कि बेस 10 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। किसी भी बेस के ऊपर हम किसी भी नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए एक्सपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसी इसलिए आप इस चीज़ का ख्याल रखें, और log 16 बेस 2 के ऊपर 4 है और log 81 बेस 3 के ऊपर ये भी अगेन हमारे पास 4 ही है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर बेस 10 के अलावा किसी और बेस के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें लॉगरिथम तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो उसके लिए हमारे पास लॉगरिथम के अंदर एक फार्मूला होता है, log a बेस b ओवर log c बेस b इज इक्वल टू log a बेस c। इस फार्मूले के तहत हम किसी भी बेस को बेस 10 के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी इसी को बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये होगा log 81 बेस 10 ओवर log 3